टॉप स्टोरीज है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में शिद्दत आ गई है। आज पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर धुआंधार तकारीर हुई। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद ताजिर टैक्स से इनकारी है, हुकूमत टैक्स लेना चाहती है। एक तरीके का यहाँ पर मेल्ट डाउन है, साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक डेडलॉक भी है। ये मामला किस तरफ जाएगा, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे बात करेंगे। आखिर में पाकिस्तान हॉकी टीम उधार टिकट्स लेकर इस वक्त टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए गई है। ये वक्त भी चश्मे फलक ने देखना था। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बलूचिस्तान दहशतगर्दों के निशान है। इस हफ्ते हमने देखा कि 54 के करीब अफराद जहां भाग हुए, इसमें एहलकार भी थे, इसके अलावा सिविलियंस भी थे। मुतअद्दिद लोग जो हैं वो जख्मी हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। आज पार्लियामेंट के अंदर इस हवाले से तकारीर हुई। जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने गुफ्तगू की, वजीर आजम साहब ने काबीना के अंदर गुफ्तगू की, अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इस हवाले से क्या आज पूरा दिन बाज़गश्त रही, जरा ये देखिए। चीनियों के खिलाफ वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, इस दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं, दरार डालना चाहते हैं और सीपैक को प्रमोट नहीं करना चाहते। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं। उनका हम बंदोबस्त करेंगे कि ये एसईओ कॉन्फ्रेंस को खराब करने के लिए भी एक प्लानिंग की है। प्रॉब्लम यही है कि बलूचिस्तान बदल चुका। जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं कि भाई ये क्या मसला है, तो इस इशू को आपको पॉलिटिकली करना होगा, तब ये मसाइल हल होंगे। बलूचिस्तान में आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके सिर रेत में डाल दें और आप कहें कि जी मसला कोई नहीं है, लोग वहाँ पे तंग है। बलूचिस्तान में जिसको कहते हैं ओपन वूंड, एक खुला हुआ एक जख्म है, मरम पट्टी करें। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, आज ये कह रहे हैं कि हम एक एसएचओ की मार। भाई एसएचओ को छोड़ दे, अपने बख्तरबंद गाड़ियां तो कच्चे के डक्कों से लाए। पहले हमारा अपना सर तो ऊंचा करें वहां से। इस हफ्ते हमने देखा इंटीरियर मिनिस्टर बलूचिस्तान गए और बलूचिस्तान के कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन है उसका उन्होंने अहाता करते हुए बड़ा आसान सा हल तजवीज़ किया, और वो ये कि ये तो सारी सूरत हाल एक एसएचओ की मार है। गर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते। अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये एक एसएचओ की मार है। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी के हवाले से पहले चहमगोइयां थी, फिर इसके अलावा रूमर्स थे, लेकिन कल इनको कंफर्म किया जावेद लतीफ साहब ने, जब वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बताया कि जी हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं। वो वापस कब आएंगे, वो हालात का जायजा लेने के बाद वापस आएंगे। कब जा रहे हैं मियां साहब लंदन? मेरा ख्याल है कि अगले महीने शायद कह रहा हूँ। और ये कितने अरसे के लिए अंदाजन जा रहे हैं? लंबा जा रहे हैं या थोड़े दिनों के लिए? नहीं, थोड़े दिनों के होंगे। जब चेकअप उनका हो जाएगा तो यकीनन वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब तो लंदन जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब क्या अभी भी जेल के पीछे ही रहेंगे या उनकी रिहाई के इम्कानात भी हैं? राना सनाउल्लाह साहब प्रोग्राम के अंदर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल इमरान खान साहब जेल से बाहर आते दिखाई नहीं दे। यही नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जब तक अपनी हठधर्मी पे और अपनी जिद और झूठी अना के ऊपर अड़े रहेंगे, तो ऐसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि उनके मसाइल में कोई कमी आएगी। मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि उनकी नियर फ्यूचर में जमानत होने जा रही है, बल्कि किसी और जगह पे जाने वाली जो बात चल रही है उसको मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि उनका मामला किसी और जगह पे भी समझा है। प्रोग्राम के पहले से में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के, साथ साथ सेनेटर भी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस बड़ा अनफॉर्चुनेट हफ्ता रहा है जी ये बलूचिस्तान के अंदर। हम देखें आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब खुद कह रहे थे कि ये बहुत बड़े पैमाने की कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं। वजह जो वजीर आजम साहब और इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने दी है वो ये कि एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है उसको रोकने के लिए ये है। आप एग्री करते हैं ये? आई एम सॉरी टू से कि हम हर वक्त कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। दुनिया में, पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई पस मंजर होगा, वाकया होगा। उसी दिन चाइनीज आर्मी चीफ भी आए थे। खित्ते में बड़ी तब्दीली, जंगें हो रही हैं। आपकी सारी तवानाई जब से हुकूमत आई है वो सिर्फ एक चीज पर फोकस है कि जो अपने सियासी दुश्मन कह लें, सियासी हरीफ कह लें, कैदी नंबर 804 कह लें, उनको कैसे कंटेन करना है, कर्ब करना है, क्रश करना है। मुझे तो समझ नहीं आती कि पता नहीं मेन दुश्मन दहशतगर्द हैं कि या सियासी मुखालफीन है। दैट इज द की थिंग। तो मैं तो बड़ी माजरत से कहूंगा कि हमें अपनी गलतियों का इतराफ करते हुए लेट अस फोकस ऑन दैट इशू। 10 साल पहले हमें याद है, मैं खुद उसमें शामिल था, नेशनल एक्शन प्लान।
اتنا بڑا واقعہ ہوا آرمی پبلک اسکول کا. اور کیوں کامیاب ہوا؟ سب اکٹھے تھے, ساری سیاسی جماعتیں. اور جو 16 دسمبر 2014 کو میٹنگ بلائی تھی میاں نواز شریف صاحب نے, اس میں 17 دسمبر کو اے پی ایس کے بعد, اس میں عمران خان سے لے کے پیپلز پارٹی تک زرداری صاحب, آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی سب موجود تھے. بلکہ اس کی ڈرافٹنگ میں نے کی تھی بائی دا وے, وہ جو جوائنٹ کمیونیکے اور ریزولوشن تھا جو ہم نے ایشو کیا تھا. تو یہ کامن اینمی کا مقابلہ مشترکہ کاوشوں سے ہوگا. اور یاد رکھیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں, دہشت گردی اور دوسرے, ایک پارٹی, ایک شخص, ایک حکومت, ایک ادارہ نہیں کر سکتا. ایز سمپل ایز دیٹ. اس میں کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے.